हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। क्या हाल चाल सबके, क्या हाल चाल। ये जो यूट्यूब चैनल है अपने एजुकेशनल चैनल, इस पे आज लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्लास 10th का आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा पढ़ा दूंगा जिसके बाद आपको कहीं कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। मेरा नाम है रेयांश खरे, मैं भी आपकी तरह ही क्लास 10th में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको अपना भाई समझ के ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ये एक रिवीजन वीडियो होने वाली है, इसके बाद आपको रिवीजन करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है लाइट का। तो अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट में आती है चीज़ें कुछ, जैसे ये है लाइट। लाइट में आती है चीज़ें। लाइट एक तरह की ट्रांसवर्स और नॉन मैकेनिकल वेव। ट्रांसवर्स और नॉन मैकेनिकल वेव क्लास 9th में पढ़ा था। इसका मतलब है कि लाइट जो है मीडियम में तो ठीक है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इतना हो गया लाइट के बारे में। अब लाइट से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में 2 फिनोमेना दिए गए हैं, इसके बेसिस पे हम पूरा लाइट पढ़ सकते हैं। तो लाइट के हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना जानने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। रिफ्लेक्शन और एक है फॉर रिफ्रैक्शन। जो रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है रिफ्लेक्शन? ये है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट मतलब कि लाइट आ रही है कहीं से और फिर बाउंस बैक होके वापस जा रही है, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम रिफ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लिए एक छोटा सा डायग्राम समझना पड़ेगा। मान लेते हैं ये अपना एक ठो प्लेन मिरर है, ये रहा अपना प्लेन मिरर। यहां से लाइट आ रही है, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। ये लाइट जहां से आ रही है ये हो गया है इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। और यहाँ से लाइट जब कट करके वापस जाएगी, इंसिडेंस मतलब ही टकराना होता है, यहाँ से आई यहाँ से चली गई। तो अब इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो अब जो है ये हो गया इंसिडेंस रे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। इससे रिलेटेड हमारे पास 2 लॉज हैं, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं। एक है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सेम प्लेन पे लाई करेगा, बहुत ही इजी। दूसरा क्या है, दूसरा समझने की जरूरत है। ये जो नॉर्मल और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मतलब कि एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। ये 2 लॉज हो गए रिफ्लेक्शन के। और अब आपके चैप्टर को और डिटेल में जाते हैं। तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा हमें प्लेन मिरर के बारे में भी बताया गया है। तो प्लेन मिरर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम आज की इस वाली मैराथन या वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर सबके घर में होता है। प्लेन मिरर अपना, जब अपन अपने चेहरे को देखते हैं घर के अंदर, जो कि होम में पाया जाता है, प्लेन मिरर मोस्टली कॉमनली यूज होता है, वो होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज जो है सीधी बनती है। सीधी से मतलब है एक तो वर्चुअल बनती है, एक होती है असली, एक होती है नकली, जिसे बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल का एक बड़ा भाई होता है जिसे हम बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है हिंदी में सीधा, सीधा। वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। और इसमें एक और कंसेप्ट आ जाता है, वो है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। तो आपने देखा होगा जब भी आप शीशे में, मिरर में अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि आप राइट हैंड उठा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी एक प्लेन मिरर की, जो कि मैंने आपके सामने रखी।
अब बात करते हैं मेन मिरर की, जो जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव कॉन्वेक्स आता है, सब एक डिटेल में बताता हूँ। देखिए स्फेरिकल मिरर को हम कह सकते हैं सर्कल टाइप का ऐसा मिरर हो गया ये। इसका छोटा सा पार्ट, इतना सा पार्ट, कैसा, इतना सा पार्ट, ये सी जैसा, एक उठा लिया हमने इस साइड से, एक उठा लिया हमने इस साइड से, ये लीजिए। अब सबसे पहले हम दोनों पार्ट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि दोनों बहुत जरूरी है। एक हो गया हमारा कॉनकेव, मतलब कि ऐसा दिखने वाला, ऐसा कॉनकेव मतलब जिसमें केव की तरह अंदर की साइड है तो कॉनकेव हो गया। कॉनकेव जैसे बंदा केव के अंदर जा रहा है तो ये कॉनकेव हो गया। अब हमें पता है कि ये पूरा एक स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर बोल लो सर्कल बोल लो। फिर यहाँ से हम यहाँ इस साइड पेंट कर देते हैं, ये कर दिया, और यहाँ पे इसका जो होता है सेंटर होता है, तो इसका भी सेंटर होगा। तो पहले तो एक लाइन भेज दी हमने, इसका एक होगा सेंटर, एक होगा फोकस। तो जितनी यहाँ से ये जो होता है पोल होता है, ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यहाँ जो पोल है और यहाँ से डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का जब दुगना कर दो मतलब कि 2f कर दो तो बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतनी बात ध्यान में रखने की थी, इतनी बात है। इसमें होता है डायमीटर, जिसको अब अगर डायमीटर कर दो तो उसको अपर्चर बोलते हैं। इतनी सिंपल सीधी सी बात थी। यही सेम होता है हमारे कॉन्वेक्स के केस में। कॉन्वेक्स में बस इतना फर्क होता है कि कॉन्वेक्स दिखता है ऐसा, इस साइड, उसके इस साइड अंदर साइड यहाँ पेंट होता है, अंदर साइड यहाँ पे पेंट नहीं होता, और यहाँ पे इसका जो फोकस हो गया और सेंटर हो गया, दोनों इस साइड रहते हैं, और पोल यहाँ पे रहता है, मतलब ये इस साइड रहेगा, ये इस साइड रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखने की थी। अब बढ़ते हैं इसके कुछ कंसेप्ट पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आएगा जिसके बाहर मतलब जिससे मेन टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसको बोलते हैं हम रे डायग्राम। रे डायग्राम, तो रे डायग्राम के कुछ 4 रूल हैं। ये 4 के 4 रूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 रूल में पहला रूल है, मान लीजिए ऐसा मेरा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स के सेम रूल होते हैं। ये गया फोकस, ये रहा सेंटर। अगर कोई भी इमेज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये है अपनी ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट बोल लेंगे। अगर हम ये जो मिरर है यहाँ इस साइड पेंट होता है, अगर हम यहाँ से पैरेलल भेजें, पैरेलल ऐसा, तो ये हमेशा फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस। अब बात आती है दूसरे रूल की। दूसरा रूल इसी का इन्वर्स कह दो, इसी का कन्वर्स बोल लो कि अगर ऐसा मिरर है, ये इसका ये है और ये फोकस है, ये सेंटर है, ये पोल है, और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो पहले था लाइन पैरेलल है तो ये फोकस से पास करेगी। अगर कोई लाइन फोकस से पास कर रही है, मान लीजिए फोकस से पास, तो पैरेलल हो गए। फोकस से पास करी, पैरेलल हो गई, फोकस से पास करी, पैरेलल हो गई। ये हो गए 2 रूल। अब बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा रूल बहुत इजी है, इसको आप समझ लो सेंटर ऑफ कर्वेचर को गुंडा, कि अगर मुझसे ही जाओगे तो मुझसे ही वापस आओगे, सेंटर से जाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रे डायग्राम अभी मैं बताऊंगा, रे डायग्राम बनाना। ये हो गया हमारा तीसरा कंसेप्ट। चौथा एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि अगर आपके पास मिरर है, यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और ये अपना पोल होता है। अगर हम पोल पे फेंकेंगे, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हम पोल पे फेंकेंगे तो वो हमेशा इस तरफ ऐसे चली जाएगी, क्योंकि हमें पता है यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो कि इनके बीच में ये एंगल इक्वल होंगे। दूसरी चीज़, अगर ऐसी जाएगी तो इसी मतलब इस तरीके से वापस आ जाएगी। ये हमने पढ़ा था जब हम रिफ्लेक्शन का वो डायग्राम समझ रहे थे। अब बनाना सीखेंगे हम रे डायग्राम। रे डायग्राम में कॉनकेव के 6 केसेस, कॉन्वेक्स के खाली 2 केसेस। रे डायग्राम, रे डायग्राम। चलिए पहला केस एक बार में समझाऊंगा, ध्यान से समझना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये है अपना प्यारा सा मिरर,
ये रहा पोल, ये रहा अपना फोकस, ये रहा सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को हमने रखा इन्फिनिटी पे। मान लो ये है कैंडल, ये हिंदी में बोलते हैं मोमबत्ती, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, यहाँ पे ये रखी हुई है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। इन जब भी हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर इन्फिनिटी में है तो एक लाइन जाएगी हमारी पैरेलल, एक जाएगी पैरेलल तो फोकस से पास करेगी, दूसरी भी जाएगी पैरेलल तो वो भी फोकस से पास करेगी। यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, इमेज बनेगी डिमिनिश्ड, वर्चू और रियल बनेगी, रियल बनेगी। पॉइंट साइज बनेगी रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनेगी। बस पहला केस बहुत ही आसान सा केस है, सारे ही केस बहुत इजी से हैं, सारे केस के ऊपर डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया, अब दूसरा केस बताते हैं। ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर। तो जब हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, तो एक तो हमारी हो जाएगी पैरेलल, एक हो जाएगी पैरेलल, और एक हम, अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम पोल पे भेज दें, पर हम अगर हमारी सहूलियत के लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी तो इमेज बनेगी सी एंड एफ के बीच में, यहाँ कहीं इमेज बनेगी अपनी, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, यहाँ पे एफ था, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इतना बस ध्यान में रख लो, इमेज बनेगी स्मॉल, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ये है रे डायग्राम का दूसरा केस। अब आ जाते हैं हम तीसरे केस पे। अब तीसरे केस के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये रहा अपना, ये यहाँ पे है पोल, यहाँ था फोकस, यहाँ था सेंटर। पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, अब हम सेंटर पे रखेंगे। जब हम सेंटर पे रखेंगे तो सेम चीज़, एक तो हम पैरेलल फेंक देंगे और दूसरी हम पास करा सकते हैं फोकस से, जो कि पैरेलल हो जाएगी। फोकस से पास कराई, पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे ये कुछ मिल रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अप्रॉक्स है। मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ, मेरा में भी परफेक्ट ना हो तो आप अपनी कॉपी में एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब बढ़ते हैं चौथे कंसेप्ट के ऊपर। दोबारा से हमने वही चीज़ बनाई है, पोल, फोकस, सेंटर। अब सी एंड एफ मतलब सेंटर के और फोकस के बीच में रखेंगे हम, और सेंटर और फोकस के बीच में जो हम रखेंगे, एक हमने दोबारा से पैरेलल फेंक दी, यहाँ से पास कर गई। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ से पोल पे फेंक दें और ये फिर यहाँ पे जाके कहीं पीछे जाके आ जाएगी। ये देखिए हमने पैरेलल फेंकी, यहाँ पे चली गई। एक हम फेंक दे अगर पोल पे तो ये इन्फिनिटी पे नहीं गई, ये यहाँ कहीं बनेगी, यहाँ कहीं, यहाँ पे, कहाँ पे? बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सी के पीछे बनेगी, सी के पहले बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी हमारी? जितने साइज का ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, सेम साइज की बनेगी, वो भी रियल बनेगी। देखिए सेंटर वाले केस में हमारी जो इमेज है वो सेम साइज की बनती है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे इमेज बनती है लार्ज। हमेशा याद रखिएगा जब हमारी इमेज सेंटर पे बने, सेंटर के पहले जितनी बार इमेज बनेगी स्मॉल बनेगी, सेंटर के बाद जितनी इमेज बनेगी वो बनेगी लार्ज। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी कभार ये कंसेप्ट दिमाग से निकल ही जाता है। अब बढ़ते हैं पांचवी चीज़ पे कि पांचवे पे हमने बिल्कुल फोकस पे रख दिया। हमने तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पे रख दिया। यहाँ पे अपना पोल है, अगर हमने इमेज को फोकस पे मतलब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो एक तो चली जाएगी पैरेलल, सेम चीज़ है बिल्कुल, और एक हम यहाँ से अगर पास करा दें सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे कुछ पास कराएं तो ये कुछ ऐसी चली जाएगी। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी आगे जाके, और ये मिलेगी कहाँ पे? इन्फिनिटी पे मिलेगी सीधे। तो 5 केस हो गए। छठवां केस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और 6 वाला जो अपना केस है वो जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन सबसे।
यहाँ पे अपना पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर है। अब तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही पास आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे पेंट सरफेस था, अब यहाँ पे आ गई इमेज। अब हम पैरेलल फेंकेंगे तो वो इस ऑब्जेक्ट को कट करेगा, तो पैरेलल नहीं फेंक सकते। एक हम फेंक दे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर, एक फेंक दो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सीधी चली जाएगी। एक हम फेंक देंगे पोल से, तो ये ऐसी चली जाएगी। अब क्या कभी लगता है ये कभी मिलेगी? अब ये जो है यहाँ तो कभी मिलेंगे नहीं। फिर हम इसको ट्रेस करते हुए पीछे ले जाएंगे, ट्रेस करते हुए तो ये यहाँ कहीं मिल जाएगी, और ये बनता है अपना छठवां केस। इमेज यहाँ पे बनेगी एन लार्ज, बहुत लार्ज, पर इमेज यहाँ पे बनेगी वर्चुअल, और वर्चुअल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट। ये चीज़ कंसेप्ट में बैठा लो। जब भी हम बोलेंगे कि इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी सीधी। और जब भी इमेज रियल बनेगी वो बनेगी इन्वर्टेड। अभी हमने पढ़ा था कॉनकेव का केस, अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स का केस। कॉन्वेक्स का जो है इस तरफ होता है और पेंट भी इसी तरफ होता है। यहाँ हमारा फोकस होता है, यहाँ पे हमारा सेंटर होता है, यहाँ पोल होता है। इसके खाली दो केसेस है। एक होता है पहला केस हमारा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, फेंक दो कितनी भी पैरेलल फेंक दो, मिलेंगी फोकस पे ही। एक यहाँ से अगर फेंकी, एक यहाँ से मिली, तो यहाँ पे ये जो है इमेज यहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, और वो भी फोकस, हमेशा फोकस पे इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल के साथ हमेशा एक जुड़ा ही रहता है, इरेक्ट मिलेगी। एक हो गया, एक पहला केस हो गया। दूसरा केस थोड़ा सा देखिएगा। दूसरा केस इस तरीके का देखिए अपना, इस तरीके का। ये हुआ, ये पोल था, ये फोकस था, ये अपना सेंटर था। इसमें क्या हुआ? इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी इमेज रख, कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो। कहाँ पे? इन्फिनिटी छोड़ के कहीं भी ऑब्जेक्ट हम रख देंगे, तो एक हम पैरेलल फेंकेंगे तो वो ट्रेस करेंगे, हम उसको ट्रेस करेंगे तो फोकस से पास करेगी। और एक हम फेंकेंगे ऐसी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंक दी, तो इमेज हमारी यहाँ कहीं बन जाएगी, और इमेज हमारी हमेशा बनेगी वर्चुअल। इसमें बहुत सीधे साधे से केस है और बहुत ईजी से केस है, और हमेशा फोकस के पीछे बनेगी, फोकस के पहले बनेगी यहाँ पे कहीं, और इमेज जो है वर्चुअल बनेगी। ये है कॉन्वेक्स का केस। इसके साथ डन करते हैं इस वाले केस को। तो अब हमने पढ़ा कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का। अब इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं साइन कन्वेंशन भी हमें पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन में कुछ चीज़ें आती हैं, ध्यान से समझना। पहले एक कंसेप्ट समझो। जब भी हमारी कोई चीज़ लेफ्ट में होगी, लेफ्ट में, तो हमेशा वो नेगेटिव होगी। चाहे वो कुछ भी ले लो, नेगेटिव होगी हमेशा। अगर राइट साइड होगी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। ऊपर होगी, ऊपर तो पॉजिटिव होगी, नीचे होगी, नीचे तो नेगेटिव होगी। लेफ्ट साइड माइनस, इस साइड प्लस, इस साइड प्लस, इस साइड माइनस। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और साइन कन्वेंशन के ऊपर। यहाँ पे ये जो u है, ये अपना u है, ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? ये u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें बता रहा है। कहीं ना कहीं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और मिरर की डिस्टेंस कितनी है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस कितनी है, ये हमें खासकर बता रहा है। अब ये है हमारा v। ये जो है हमें बता रहा है कि जब ऑब्जेक्ट ने एक इमेज बनाई, ऑब्जेक्ट ने जब भी इमेज बनाई, तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी v, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये थी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है हमारी फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। इसमें भी हमेशा एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की है कि जब भी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, u है, u हमेशा लेफ्ट साइड होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है, तो u के साइड माइनस आएगा। फोकल लेंथ हमेशा अगर लेफ्ट साइड होगी तो माइनस में जाएगी, राइट साइड होगी तो प्लस में जाएगी, क्योंकि जैसे
कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ इस साइड को होती है तो नेगेटिव होगी, और इसमें पॉजिटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव साइड होती है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब राइट साइड होगी तो पॉजिटिव होगी। बस अभी जो हमने फिनोमेना पढ़ा वो था रिफ्लेक्शन का, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को हम दो शब्दों में बस समझ लेंगे कि रिफ्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, बेंड कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। सीधी सी चीज़ है, लाइट बेंड करे तो रिफ्रैक्शन होता है। अब इसके भी कुछ हमारे पास लॉज हैं, इसमें भी इंसिडेंट रे होता है, नॉर्मल होता है, पर यहाँ रिफ्लेक्टेड रे नहीं होती, यहाँ पे होती है रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक हो गया हमारा इंसिडेंस रे, वही हमारा पुराना नॉर्मल, और ये होता है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। अब इसके भी दो लॉज हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इस लॉ को हमें समझना पड़ेगा। पहला लॉ एकदम सेम है कि इंसिडेंट, मतलब मान लीजिए ये है हमारा नॉर्मल, ये है नॉर्मल, यहाँ से हमारी इंसिडेंस रे आई, यहाँ भी नॉर्मल होता है, और इसके बाद यहाँ जो है बेंड कर गई, मतलब कि ऐसी आई, यहाँ पे बेंड कर गई, थोड़ी सी नॉर्मल के तरफ आ गई। ये था हमारी इंसिडेंस रे। अब जब ये जा रही है तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। अब जो इंसिडेंस रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और बीच में नॉर्मल है, ये जो है सेम प्लेन पे लाई करेगा। पहला एकदम सेम है। दूसरा हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो साइन ऑफ आई है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं, और साइन ऑफ आर है, ये जो है इक्वल होगा कांस्टेंट के, या बोल लो रिफ्रैक्शन इंडेक्स के। रिफ्रैक्शन इंडेक्स मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले इतना समझ लो कि ये जो है इसके और इसके इक्वल होगा, ये दोनों अपोन में हो गए तो ये कांस्टेंट के इक्वल होगी। बात समझ में आई? बस बात समझ में आई। रिफ्रैक्शन इंडेक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझना, एक बार में समझना, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एयर है, यहाँ पे है वाटर, इसके अंदर जो है ये भरा हुआ है वाटर। अब जब भी इंसिडेंस रे यहाँ से आएगी, यहाँ होता है नॉर्मल, होता है कि नहीं होता है? ये जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सारा खेल मीडियम का है। ये था एयर का मीडियम, यहाँ पे लाइट जो थी, लाइट की स्पीड थी 3 × 10⁸ कुछ स्पीड होती है शायद से लाइट की। यहाँ से जब हमारी वाटर में गई, जब हमारी ये रे जो है वाटर में गई, तो एक तो पहली चीज़ की वो बेंड कर गई, वो तो अलग बात है, पर यहाँ जो है लाइट की स्पीड डिक्रीज हो गई, क्योंकि ये रे, एक मीडियम होता है रेयरर, एक होता है डेंसर। रेयरर से डेंसर मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मीडियम है जो कि लाइट की स्पीड को कम कर देता है। यहाँ पे वाटर था, लाइट की स्पीड कम हो गई, सीधी सी चीज़ थी। और अगर हमें इन सब के बीच में हमें रिफ्रैक्शन इंडेक्स निकालना है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से मैं अच्छे से दिखा दूँ। ये था हमारा वाटर, ये है नॉर्मल, दोनों ये एक मिनट, नॉर्मल है दोनों तरफ। जब यहाँ से इंसिडेंस रे आई तो यहाँ जो मीडियम है और इसके अंदर जाने के बाद जो मीडियम है उसमें फ़र्क है। तो अगर हमें रिफ्लेक्शन इंडेक्स निकालना है तो हम इसको मान लेते हैं मीडियम 1, इसको मान लेंगे मीडियम 2, तो मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2 करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। बहुत ईजी कंसेप्ट है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे गिवन हो कि 3 × 10⁸ है और यहाँ 2 × 10⁸ हमें गिवन दिया गया है, तो हम इसको इसमें रखेंगे और हम अपना रिफ्लेक्शन इंडेक्स निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात थी, सिंपल सी चीज़ थी। आज की वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज आपको जो कंसेप्ट मैंने बताया उसका एक बार रिवीजन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, NCERT लाइन बाई लाइन पढ़ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।